मेरा नाम रईस कदीर सलमानी है। आप कौन से संगठन से हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन सवधर्म से। आपका एक दौरा होना है, जी तो सर। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, किस तरह का दौरा है? देखिए सर, जैसे कि हमारा ये जो दौरा है 12 तारीख से हम निकलेंगे अपने दौरे पर। और इसके अंदर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं मोहम्मद इकबाल साहब, उनके पास होते हुए फिर आगे जो है हम निकलेंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद से हम पहुंचेंगे आस मोहम्मद, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं मुरादाबाद के, उनके पास पहुंचेंगे और उनसे मिलते हुए एक पैगाम देते हुए, और जो भारतीय किसान यूनियन सवधर्म के एजेंडे हैं उनको बताते हुए हम पहुंचेंगे अपने मंडल अध्यक्ष लईक अहमद सलमानी साहब हैं जो अमरोहा, और हमारे प्रदेश संगठन मंत्री हैं डॉक्टर साजिद खान साहब, उनके पास जाएंगे। इस तरह का हमारा दौरा रहेगा। तो ये जो दौरा है आप बता रही है पश्चिम का दौरा है, पूरा यूपी का दौरा रहेगा? नहीं, ये भी पश्चिम का ही रहेगा, ये पूरी यूपी का नहीं होगा। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। तो लगातार देख रहे हैं हम लोगों की रुचि बढ़ रही है आपके संगठन की, और लगातार नियुक्तियां भी हो रही हैं, जी सर। तो क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन सवधर्म के हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो कि न रात को सोते हैं और ना ही लापरवाही कर रहे हैं जरा सी भी उस संगठन को आगे लेकर चलने का परिवार समझते हुए, तो मैं समझता हूं कि इनका श्रेय उनको जाता है, भारतीय किसान यूनियन सवधर्म की पूरी टीम को जाता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सभी नौजवान साथी हमारे, और बुजुर्ग जो हमारे साथ लगे हुए हैं वो भी एक परिवार की तरह लेकर चल रहे हैं इसको। जी, आपका नाम? मेरा नाम दिलनवाज सलमानी है। मैं भारतीय किसान यूनियन सवधर्म का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज आप मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं, तो आप मुजफ्फरनगर के निवासी भी हैं, जी जी जी। तो क्या कार्यक्रम था आज जो आप मुजफ्फरनगर में? आज कार्यक्रम हमारी एक मीटिंग हुई, जो हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग है। कोर कमेटी का जो निर्णय है कि हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो दौरा करना है जिले वाइज, जिसमें हम बिजनौर, नजीबाबाद, अमरोहा और इसमें जितने भी कस्बे पड़ते हैं उनमें हमारा संगठन का दौरा है, जिसमें हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अरशद अमीर साहब के नेतृत्व में ये दौरा करने जा रहे हैं। ये दौरा किस तरीके से देखते हैं, मतलब आप क्या इसका दौरे का उद्देश्य है? ये इस दौरे का उद्देश्य ये है कि हम भारतीय किसान यूनियन सवधर्म का जो हमारा एक संगठन है, जो जिसके जो एजेंडे हैं इस पर काम करने का, लोगों को समझाने का, इस संगठन को आगे बढ़ाने का, और ये एजेंडा है हमारा इसका। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम चौधरी शाविद मीर, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म से। आज मुजफ्फरनगर में जो है एक मीटिंग हुई है आपकी, जी, किस तरह की मीटिंग थी और क्या क्या? ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अरशद अमीर साहब ने बच्चों को सम्मानित किया है। छात्रों की मीटिंग थी स्कूल की, न्यू पब्लिक स्कूल जी की। और हमने देखा है कि भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म एक संविधान के दायरे में पैगाम देने का काम कर रहा है। और आदरणीय हमारे रईस कदीर राष्ट्रीय प्रतिनिधि और आदरणीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरशद अमीर साहब गांव गांव जाएंगे, दौरा करेंगे कस्बों का, ताकि भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म आने वाले पीड़ितों की आवाज उठाने का काम करे। और भारतीय किसान यूनियन ये चाहती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान पर चले सभी पूरे भारतवासी। हमने देखा है अभी पिछली बार हम आप पंजाब में बाहर आए थे, जी वहाँ पे भी जो है हमने जी जी, राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने और भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म के पूरे परिवार ने। कंबल वितरण का भी कार्यक्रम कर रहे थे। जी 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 जी, ऐसा सारे अपना पहुंचाना पड़ता है ना, क्योंकि जितने भी हमारे भारतवासी परेशान रहेंगे तो भारतीय किसान यूनियन सर्वधर्म अपना खून देने से भी नहीं हटेगा। ये आज मुजफ्फरनगर में मीटिंग का आयोजन किया गया है, किस तरह की मीटिंग का आयोजन किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अरशद अमीर है और मैं भारतीय किसान यूनियन सवधर्म से अध्यक्ष संस्थापक। सबसे पहले आपकी जो मीडिया है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से हमारी आवाज को आप सरकार तक व हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जब भी किसान मजदूर पीड़ित होता है, हम आवाज उठाने का काम करते हैं। उस आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आपकी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संपादक जी का, पत्रकार जो पूरी टीम है फ्रीडम ऑफ राइटिंग की, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। अब ये जो आपका दौरा कब चलेगा पश्चिम में, तो किस तरह का दौरा है, क्या कौन कौन लोग आपके साथ इस दौरे में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दौरे से पहले बात करूंगा, भारतीय किसान यूनियन सवधर्म जो एक परिवार है, और ये एक ऐसा परिवार है, अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर
कोई पीड़ित है, मजबूर है, परेशान है, तो उसको वहां तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम करता है। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, तो भारतीय किसान संगठन ने जो है पूरे परिवार ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड रेश कदीर साहब, राष्ट्रीय महासचिव दिलनवाज सलमानी साहब, राष्ट्रीय प्रभारी हाजी अकील साहब, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी याकूब मेंबर साहब और जिला अध्यक्ष इरफान अलवी जी, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे सावेज मीर साहब, हाजी अमीन जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, और शेख मकसूद साहब और खलील बालियान साहब, शेर खान बालियान साहब, नूसा चौधरी, खालिद प्रधान जी प्रदेश अध्यक्ष। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ने जा रहे हैं, सभी का नाम नहीं ले जा सकते। समस्त परिवार भारतीय किसान संगठन परिवार ने वहां पे राहत सामग्री भेजने का काम किया। उससे पहले सर्दी को देखते हुए कंबल वितरण करने का काम किया, और आगे भी हमारा ये इरादा है कि हम ब्लड डोनेट का एक कैंप लगवाए जिसमें ब्लड डोनेट करने का काम करे। मैं खुद अपने जीवन में 11-12 बार अपना ब्लड डोनेट दान कर चुका हूँ, ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और मेरा फिर इरादा है कि अपने साथ साथ मैं समस्त भारतवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्लड का जो दान होता है, खून का जो दान है, वो महादान है। सभी इस दान को करने का काम करें, क्योंकि आपके एक ब्लड दान करने से किसी की जान बच सकती है, बचाई जा सकती है। मैं खासकर अपने भारतीय किसान संगठन परिवार से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ब्लड दान करने में, खून दान करने में जरा भी कोताही ना करे, और जहां भी भारतीय किसान संगठन के परिवार की जरूरत हो, जिस भी कोने पे देश के, वहां जाकर जिस तरह की जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम करे। मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है। अब आ जाए हम दौरे पर। देखिए, भारतीय किसान संगठन जो है, ये दौरा कह लीजिए या मोहब्बत का एक पैगाम कह लीजिए। हम चाहते हैं एक खुशबूदार हवा, एक मीठी हवा, एक मोहब्बत की हवा, एक भाईचारे की हवा, एक इंसानियत की हवा पूरे देश के अंदर चलाई जाए। आज जरूरत है देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम देने की, भाईचारे का पैगाम देने की। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से, आज मुजफ्फरनगर की सरजमी से आपके यहाँ जो हमने मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, इसके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कल भी एक थाली में खाना खाते थे, आज भी खाते हैं, आगे भी खाते रहेंगे। जब भी देश पर कोई विडंबना आती है तो देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करता है। और खासकर एक पहलू पर बात करना चाहता हूँ, जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, उस समय हम लोगों ने, क्योंकि अंग्रेज लोग हमारे भारतवासियों पर बड़ी यातनाएं देते थे, जेलों में डाल देते थे, कोड़े बरसाते थे, उन पर लाठी डंडों से वार करते थे, गोलियां चलाते थे, फांसी पर लटका देते थे, और देश पूरी तरह गुलाम था। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जागा और एक पायदान पर आकर एक क्रांतिकारी तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया और देश को आजाद कराने का काम किया। उस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ रहे। मैं सभी क्रांतिकारी वीर शहीदों का आज याद करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक सवाल है, उत्तराखंड में एक वीडियो काफी वायरल है, जो मोहम्मद दीपक नाम से एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मोहम्मद दीपक के बारे में। देखिए, मोहम्मद दीपक, दीपक के मायने होते हैं चिराग। मैं एक शेर भी कहना चाहूंगा, दीपक जी के लिए है ये। एक अदना सा चिराग हूं, दीपक के मायने चिराग के होते हैं। एक अदना सा चिराग हूं, आफताब तो नहीं हूं मैं। एक अदना सा चिराग हूं, आफताब तो नहीं हूं मैं। जितनी मेरी बिसात है उतना काम आ रहा हूं मैं। और यूं तो मेरी हिम्मत की दाद दीजिए कि जर्रा होकर पहाड़ से टकरा रहा हूं मैं। दीपक भाई, आप जर्रा नहीं है, आप पहाड़ मानिए अपने आप को। हिंदुस्तान का एक एक सच्चा नागरिक आपके साथ खड़ा है और दिलो जान से खड़ा रहेगा। आपकी लड़ाई में शामिल है हम, पूरा भारतीय किसान संगठन परिवार। आज हम दीपक भाई को, मोहम्मद दीपक जो कहलाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया है, एक भाईचारे का पैगाम देने का काम किया है, एक इंसानियत का पैगाम देने का काम किया है, इंसानियत की सेवा करने का काम किया है, इंसानियत को बचाने का काम किया है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ आज आपकी मीडिया के माध्यम से ऐसे मोहम्मद दीपक को। और मैं गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों दीपक ऐसे पैदा हो जो अपने आप को मोहम्मद दीपक कहलाने का काम करे और मोहम्मद दीपक कहने का काम करे। साथियों, आज हमें जरूरत है देश में ऐसे मोहम्मद दीपकों की। आज हम सब मोहम्मद दीपक बनकर, मोहम्मद दीपक की आवाज में आवाज मिलाकर आज हम कहना चाहते हैं,
हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, हिंदुस्तान आज भी जिंदाबाद है और हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। साथियों, तो मैसेज में उन भाइयों के लिए देना चाहता हूं जो देश से प्रेम करते हैं, देश हित में कार्य करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, देश के सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं ऐसे मोहम्मद की दीपक आवाज बनकर, मोहम्मद दीपक की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के कानों में पहुंचना चाहता हूं और सभी से निवेदन करता हूं, आज हम मोहम्मद दीपक बनकर इस देश की जनता की सेवा करने का काम करें, क्योंकि ये एक ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जो भाईचारा, मोहब्बत, इत्तेहाद का पैगाम देता है। और हम कल भी एक साथ खड़े थे, आज भी एक साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। देश पर जब भी कोई उड़ान आएगी, देश पर जब भी कोई मुसीबत आएगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कंधे से कंधा मिलाकर, आपस में भाई कंधे से कंधा मिलाकर उस समस्या को, उस विडंबना को उखाड़ने का काम करेंगे। आपका संगठन लगातार कई राज्यों में चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी, किन राज्यों में आपका संगठन? देखिए, भारतीय किसान यूनियन सौधर्म परिवार, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं संगठन कभी नहीं कहता। वैसे संगठन के मायने मुझे पता है कि संघ चलने की जिनने ठाली वो संगठन कहलाता है। साथियों, मैं परिवार कहता हूं क्योंकि ये परिवार इसलिए कहा जाता है, अगर किसी एक व्यक्ति को दर्द है तो उसकी पीड़ा सभी महसूस करते हैं और परिवार में जिससे जो बनता है उस दर्द को खत्म करने के लिए वो मदद करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय किसान सौधर्म परिवार कहता हूं और ये परिवार आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और आपका गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा राज्यों में 29 से 28 राज्य होते हैं, उनमें लगभग करीब है कि पूरे देश में संगठन खड़े होने जा रहा है धीरे धीरे। लगातार आपका संगठन सेवा भी करता है, जैसे बाढ़ पीड़ितों की सेवाएं हुई, कंबल वितरण हुआ, तो आगे सुनने में आ रहा है कि लड़कियों की शादी वगैरह का भी कोई जो गरीब लड़कियां हैं उनका भी कोई। देखिए, भारतीय किसान सौधर्म परिवार ने एक मुहिम चलाई है, 1 रुपया प्रतिदिन का फाउंडर मेंबर बनाने की मुहिम छेड़ी है। इस 1 रुपया प्रतिदिन से मैं हाथ जोड़कर समस्त भारत के नागरिकों से यह अपील करता हूं कि 1 रुपया अपनी गाड़ी और अच्छी कमाई का दान देने का काम करे। इस 1 रुपये के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो लावारिस रूप में जिला अस्पताल में भर्ती होता है या किसी भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो भारतीय किसान सौधर्म उस 1 रुपये के माध्यम से उसको दवाइयां दिलाने का काम करेगा, उसका इलाज कराने का काम करेगा, उसके दुख में खड़ा होने का काम करेगा। उसी तरह से अगर कोई बच्ची बिना बाप की है, 3 बच्ची है और उसकी शादी हो रही है और वो गरीब और मजबूर है, तो उसकी भी शादी में राहत कोष देने का काम करेगा, उसकी शादी को कराने का काम करेगा, उस बच्ची के हाथ पीले कराकर उसको घर से उसके सर पर हाथ रखकर विदा करने का काम करेगा। जो 1 रुपया आपका तो 1 रुपया है, पर इससे हजारों लाखों मजबूरों की मदद की जा सकती है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि 1 रुपये का, मात्र 1 रुपये का फाउंडर मेंबर बनिए और इस समाज सेवी के काम में जो है, जो समाज सेवा का कार्य भारतीय किसान सौधर्म द्वारा किया जा रहा है, इसका आप सहयोगी बनिए। धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, किसान और मजदूरों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं किसान और मजदूरों के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा जो किसान है, अगर उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, सांप काट लेता है खेत पर कार्य करते समय, खेती समय करते समय कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो किसान को एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए। सबसे पहली मेरी मांग है, किसान अन्नदाता है, किसान को शहीद का दर्जा दिया जाए मरणोपरांत, और उनको जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में किसान के परिवार को दिया जाना चाहिए। क्योंकि किसान दिन रात जाकर गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बरसात में खेती करने का काम करता है और देश की जनता का पेट भरने का काम करता है। बल्कि देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व का जो है पेट भरने का काम किसान करता है। तो किसान का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है, और किसान का बेटा जो जवान है, सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा करने का काम करता है, अगर वो जवान देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद होता है, तो कम से कम 5 करोड़ रुपए उस फौजी के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में मिलने चाहिए, उस जवान के परिवार को मिलने चाहिए, और एक सरकारी नौकरी उनको दी जानी चाहिए।